आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला पानीपत के हरिनगर में। हम यहां मिले मीनू जी से। मीनू जी दुर्घटना में चोट लगने के कारण काम नहीं कर सकते हैं और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। फिर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत मीनू जी के परिवार को राशन सामग्री दी गई और घर का किराया भी दिया गया है। आज हम खड़े हैं पानीपत के हरिनगर कॉलोनी में, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चौथी बार एक परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। आप देख पा रहे हो मेरे साइड संत रामपाल जी महाराज का बैनर लिए हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये टीम आई हुई है। आज एक परिवार को चौथी बार संत रामपाल जी महाराज की दया से राहत सामग्री प्रदान की जाएगी। देखेंगे इस राहत सामग्री द्वारा उस परिवार को क्या मदद मिलती है। आप देख सकते हो परिवार ऊपर किराए पे रहता है, नीचे भी किराए पे कमरे हैं। तो इधर देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री उस परिवार को देने हुए आए हुए। आप देख सकते हो ये भगत खड़े हैं, वहाँ दो बहनें भी खड़ी हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस साइड देख सकते हो आप संत रामपाल जी महाराज का बैनर लगा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये पानीपत की हरिनगर है, जहाँ पर 28 तारीख है। आज सेवा 4 टाइम लिखा हुआ, चौथी बार यहाँ पर राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है। अभी वो परिवार हमारे साथ मौजूद है जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री आई है। इस परिवार से एक बार बात करते हैं। वो मुखिया हैं जिनके पैरों में चोट लगने के कारण वो काम पे नहीं जा पा रहे। आप देख सकते हो अभी भी एक पैर बनवाया गया है जो सपोर्ट के लिए दिया गया है इस भाई को। तो बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। सत साहब जी, अभी आपके पास जो ये गुरुजी द्वारा राहत सामग्री प्रदान की गई है, ये कौन सी बार आई है? ये चौथी बार आई भगत चौथी जी। बार आई है। पहली 3 बार सामग्रियों में क्या क्या प्राप्त हो चुका है आपको संत रामपाल जी महाराज की दया से? पहले 3 सामग्रियों में जी मेरे दवाई के पैसे, कमरा किराया और जब सिलेंडर के पैसे, ठीक, घर का खर्चा जो था, बच्चे की फीस पैसे वगैरह। हाँ जी, परमात्मा की दया से सारी सेवा पूरी होगी। तो जो ये राहत सामग्री आप तक पहुंची है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के माध्यम से, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है, आपके परिवार के लिए इतना कुछ भेजा है, तो कुछ राहत मिल रही है आपको? मिल रही है जी। परमात्मा ने जब से मेरा चोट लगी जी, जब से परमात्मा ने दया था मेरी सेवा रही जी। मेरा इलाज का पैसा, इलाज किराया, मकान किराया, खर्चा जी, बच्चे के वो सारी सब चीजों की परमात्मा ने दया सेवा रही जी। तो अभी आपकी तबीयत में किस तरह के हालात हैं? अभी थोड़ी और दिक्कत है जी। डॉक्टर से मैंने दिखाया था, जब भी डॉक्टरों ने कहा भाई 3 महीने कम से कम और 3-4 महीने ठंड का समय है, इसमें और आपके पैर में ज्यादा बात नहीं बन पाओगी, तो अभी दिक्कत है, आराम करना पड़ेगा। तो पिछली बार आप कह रहे थे कि ऑपरेशन तक की नौबत है, तो अब ऑपरेशन के लिए क्या करें हम? ऑपरेशन के लिए उन्होंने जी परमात्मा की दाता बात की मना कर दिया। बोला भाई ठंड में आपका पैर ठीक हो जाएगा। तो ये भी मेहर हुई आप पे कि संत जी की, कि आप कह रहे हो कि पैर ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। परमात्मा की दाता बड़ी मेहर हुई जी। बहन जी हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। बहन जी, जिस तरह से हालात थे परिवार के, आपके जो परिवार का खर्चा चला पाना मुश्किल हो पा रहा था क्योंकि आपके पति तो काम पे नहीं जा रहे थे, पर जिस तरह संत रामपाल जी महाराज ने लगातार 4 बार आपको ये सहायता प्रदान करी है, क्या इससे परिवार का खर्चा सही से चल पा रहा है? हाँ जी, इससे हमारा गुजारा हो रहा है। खाने को राशन मिल रहा है, चीनी है, आटा है, प्याज है, सब कुछ दिया जा रहा है। और अब सर्दियों के मौसम में हमारे लिए कंबल, बच्चों के कपड़े, जर्सी स्कूल की, और भगत जी के भी स्वेटर, मेरी भी स्वेटर और जूते, सभी हमारे को सर्दियों के लिए सब कुछ मदद की गई परमात्मा की दया से। अच्छा, जो ये सामग्री आप तक पहुंची है, आपने फोन किया था, ये अपने आप आई है? जी, हमने कल सुबह फोन किया था और आज हमारे पास आ गई है। तो एक दिन में राहत सामग्री आप तक पहुंच चुकी है? हाँ जी, पहुंच गई है।
तो आप देख पा रहे हो जो संत रामपाल जी महाराज कह भी रहे हैं कि ऐसे परिवारों को हर चीज मुहैया करवाई जाएगी जो उस परिवार के लिए जरूरत होगी। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सब कुछ इस परिवार को उपलब्ध करवाया गया। जैसे परिवार ने बताया 3 बार पहले भी इनको चिकित्सा का थोड़ा पैसा दिया गया था और संत रामपाल जी महाराज की दया से आज भी आप देख पा रहे हो कपड़े के रूप में आपको गर्म कपड़े दिए गए हैं परिवार को। राज सामग्री के रूप में ये आपके पास बड़ी किट दोबारा इन परिवार को मिली है। तो काफी सामान संत रामपाल जी महाराज की दया से इस परिवार को मिलता रहा है। क्या आपको इसके अलावा भी कोई और रिक्वायरमेंट है, आप संत रामपाल जी महाराज आपके लिए मदद करें? परमात्मा की दया दादाजी, जो भी चाहना की चीज जो भी जरूरत थी परमात्मा की दादाजी सारी पूरी होगी। की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो भगत जी क्या नाम है आपका? जयवीर दास। जयवीर जी, इस परिवार को कौन सी बार दे रहे हो ये राज सामग्री? परमात्मा की कृपा से इस परिवार को चौथी बार ये अन्नपूर्णा मुहैया तहसील में राज सामग्री दे रहे हैं। तो इस परिवार को जो राज सामग्री आई है तो देख पा रहे हो, आप सभी देख पा रहे हो कपड़ों के साथ राशन सामग्री भी आई हुई है। और ये दो नारे लिखे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो सारे पूरे हो रहे हैं। इनसे जानते हैं इस परिवार को कौन कौन सी राहत प्राप्त हो चुकी है इस 4 टाइम में। तो सर एक बार बताना इस बारे में थोड़ा, क्या राज सामग्री है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिमा चलाई हुई है ना, तो उसके तहत इस परिवार जरूरतमंद परिवार को ये चौथी बार राहत सामग्री दी जा रही है। परमात्मा का जो मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। तो इस परिवार में जो राहत सामग्री दी रही इस परिवार के लिए परमात्मा संत रामपाल जी भगवान की तरफ से ये 25 किलो आटा जो इस परिवार को दिया जा रहा है राहत सामग्री में जो लेकर आए। और जी ये 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल परमात्मा संत रामपाल जी भगवान की तरफ से इसको दी जा रहे हैं। ये सब्जी के लिए प्याज है 5 किलो और 5 किलो आलू है। इसके अलावा परमात्मा की तरफ से ये पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, ये चना दाल है और ये काले चने हैं। भाई परमात्मा की तरफ से ये जो दी जा रही है, ये परिवार दाल भी बना सकता है। अगर सब्जी नहीं बनी हो तो ये अचार का एक डब्बा है इस सब्जी रोटी खाने के लिए, तो ये परमात्मा की तरफ से दिया है। और इसके अलावा राजधानी का ये 2 लीटर का सरसों का बढ़िया तेल है। और ये अगर भाई कुछ और बनाने पकौड़े या कढ़ी वगैरह बनाने तो एक बेसन का पैकेट है। ये टाटा का नमक है इस जो परिवार को दिया जा रहा है। और ये टाटा की चाय है। बच्चों के लिए सूखा दूध है अमूल का, इसमें चाय भी बना सकते हैं बच्चों को। 2 डब्बे ये अमूल के 2 डब्बे हैं सूखा दूध के इस परिवार के लिए। परमात्मा ने दया करी इन परिवार पे। परमात्मा इन पे के हर परिवार पे जो जरूरतमंद सबको दया कर रहे हैं। ये हल्दी का पाउडर है, ये लाल मिर्च है जी, और ये पैकेट है धनिया का, और ये जीरा का पैकेट है। ये कपड़े धोने के लिए इस परिवार के लिए खाद्य की साबुन है, और कपड़े धोने के लिए घड़ी का सर्फ का पैकेट है, और नहाने के लिए 4 टिक्की है। परमात्मा की तरफ से खाद्य सामग्री जो इस परिवार को दी गई है, तो ये आपको मैंने बता दिया है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा परमात्मा ने इस परिवार के लिए जो सर्दी के जो कपड़े वगैरह जो दिए हैं, उसके बारे में आपको और बता रहा हूँ क्या क्या और दिया इस परिवार के लिए परमात्मा ने। परमात्मा की तरफ से एक ये कंबल है बढ़िया वाला, डबल लेयर में है ये कंबल। तो कंबल के सिवा इस परिवार के लिए जो परिवार में बड़ा जो भगत जी हैं जिसे चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए एक जैकेट है ये बढ़िया क्वालिटी की, ये जैकेट दी है। हाँ, ये पीछे टोपा है इसका, ये टोपे के साथ बढ़िया जैकेट है ये भगत के लिए। और ये जराब है बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं भगत जी के 2, उसके लिए। ये दोनों बच्चों के लिए ये सर्दी के लिए इनर है,
दोनों बच्चों को इनर सर्दी के लिए परमात्मा की तरफ से दिए गए हैं। इनर पूरा इनर सेट है ये जो बहन जी है परिवार में, ये बहन जी के लिए ये एक गर्म स्वेटर है परमात्मा की तरफ से, इस बहन जी के लिए ये लेकर आए हैं। और ये बच्चों के लिए ये स्वेटर है, दोनों स्कूल की ड्रेस के साथ ये बच्चों के दोनों स्वेटर है गर्म स्कूल के। ये भगत जी के लिए जूते हैं जो परमात्मा की तरफ से इसको दिए गए हैं। और ये जराब हैं, इस 3 जोड़ी जराब हैं जी, ये के साथ ये जराब दी गई हैं। और दोनों बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये जूते हैं सर्दी के लिए। और ये बच्चों के लिए, और ये टोपे और अलग से भी 2-2 सेट टोपों के इन बच्चों के लिए और परमात्मा की तरफ दिए गए। अच्छा, इन टोपों में जो ये 2 जो टोपे हैं ये बड़े हैं, ये इस भगत जी के लिए, जो घर का मुखिया है जिसको चोट लगी थी, ये जो टोपे हैं ये उस मुखिया के लिए, भगत जी के लिए है। ये 2 गर्म टोपे हैं, ये उसके लिए है। जो परमात्मा जी ने इनके लिए ये राहत सामग्री जो दी है उसे दी अलग से, ये और दिया परमात्मा ने। और कुछ पूछते हैं परिवार को, क्या इनको कोई और आवश्यकता है जो संत रामपाल जी महाराज से लेना चाह रहे हैं ये, या कोई प्रार्थना करना चाहते हैं? तो सर, आपको इतना सामान जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्राप्त हो चुका है, जो आपने मंगवाया था वो मिल चुका है? जी मिल चुका है। अगर आप और कुछ कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज से, या कुछ और राहत प्राप्त करना चाहते हो तो बता सकते हैं। भगत जी, और जैसे मकान का किराया है, सिलेंडर के पैसे हैं 900 रुपये, 3500 रुपये बिजली बिल है, किराया है जी, बस यही इसके बारे में कहना चाहते हैं। तो जिस तरह परिवार कह रहा है कि पिछली बार भी दिए गए थे, आज भी परिवार ने डिमांड रखी है कि वो भी सहायता इस परिवार की जाए किराए से। और इनका कह रहे हैं कि राशन तो आ चुका है, पर इसके लिए गैस सिलेंडर जो है इनका समाप्त हो चुका है, उसके भी पैसे लेना चाहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करते हैं इस बारे में। तो सर, परिवार ने 2 बात और कही है कि कुछ किराया है इनका पेंडिंग, जैसे पिछली बार भी संत रामपाल जी महाराज की दया से दिया जा चुका था, और आज ये कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर भी इनका समाप्त हो चुका है। तो क्या कहना चाहोगे? गुरुजी, संत रामपाल जी महाराज की दया से इनको जो किराया बताया है या गैस सिलेंडर है, परमात्मा के आदेश हैं जिनके तहत बहन जी ने बताया था पहले भी। गुरुजी की दया से जो संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पहुंची थी, पहले भी इनको किराया है, जो भी जो मकान मालिक का था, बिजली का बिल था, सारा का सारा मुहैया कराया गया था। और अब भी इनको देने के लिए आए हैं। जैसे ये बहन जी है, मकान मालिक हैं। मकान मालिक यहीं पे? हाँ जी, यहीं पे है। तो इन्होंने बहन जी ने बताया था 3000 रुपये हमारा किराया है, और 600 रुपये बिजली बिल और पानी बिल है। पिछली बार थोड़ा ज्यादा था, लेकिन अब की बार कम आया है। तो टोटल कितना हो गया? 3600 रुपये बनता, और 900 रुपये सिलेंडर के पैसे हैं जो इनको दे देंगे अभी। जैसे बहन जी है, जब मकान मालिक है, ये आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज की दया से परिवार को पैसे दे दिए गए हैं, जो परिवार यहाँ पर किराए पर रहता है। तो एक बार बात करते हैं, कितने पैसे आए बहन जी? ये 3600 रुपए हैं भगत जी। तो आपके पूरे आ चुके हैं? हाँ जी भगत जी। पेंडिंग इस परिवार का? नहीं जी, कोई पेंडिंग नहीं है जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं भी संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हूँ, और मैं सत नमन करती हूँ संत रामपाल जी भगवान को, जो जिन्होंने मेरी आर्थिक स्थिति को इस मुकाम तक लिया है कि मैं भी आज परमात्मा की दया से एक मकान के ही मतलब नाम दीक्षा लेने से पहले एक मकान की ही बड़ी शिद्दत थी कि एक मकान भी अपना हो जाएगा। लेकिन आज संत रामपाल जी भगवान ने सिर्फ 4-5 साल ही मुझे नाम दीक्षा लिए हुए हैं, और उन दिनों में ही परमात्मा ने आज मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी कर दी है। और उसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है कि किन शब्दों में मैं संत रामपाल जी भगवान का धन्यवाद करूं। और मैं संत रामपाल जी भगवान को बार बार सत प्रणाम करती हूँ। तो आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज की ही शिष्य हैं ये। इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति भी बताई पहले कैसी थी। तो गुरुजी ने आज इनको एक मकान भी दिया जिसको ये किराए पे दे पा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के गुणगान कर रही है बहन। और बात करते हैं, देख सकते हो ये 900 रुपये भी दे रहे हैं। आप देख रहे हो 900 रुपये इस भाई को दे दिए सिलेंडर के। तो सिलेंडर का रेट यही है जी? हाँ जी, 900 रुपये चल रहा है इस टाइम पे। तो सिलेंडर का रेट यही है जो भगत जी ने दिया? हाँ जी भगत जी, यही रेट है जी। हाँ जी। तो देख सकते हो आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा और 900 रुपये भी इस भाई को प्राप्त कर दिए गए हैं या दे दिए गए हैं जो सिलेंडर के खर्चे थे। तो अब बात करते हैं कि जितना ये सामान इस भाई को मिला है, क्या इसका कोई रिकॉर्ड रखते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य? तो एक बार बात और करते हैं। सर, जिस तरह से इस परिवार को सारा सामान मिला है, तो 4 बार ये सामान आ चुका है, तो इसका कोई रिकॉर्ड भी आपके पास?
यहाँ पे कॉपी के अंदर जो पहले स्टार्टिंग जब से हुई है गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से ये पूरा रिकॉर्ड है। और जो आज सामान लेके आए हैं गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के, जो आप डेट देख पा रहे 28/11/2025, इसमें जो जो सामान आज दिया गया सारा का सारा लिखा गया है। ऐसे संत को हम तहे दिल से उनको प्रणाम करते हैं और दर्शकों को भी कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो खबरें हैं वो समाज में अधिक से अधिक फैलाए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मैं विक्की कैमरामैन राज के साथ, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब